Good morning, ladies and gentlemen. How are you all? I hope you are doing great. All right. So today we are going to read this chapter that is the necklace. ठीक है. तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है. उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ. ठीक है. होता क्या है, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की. इसका नाम होता है मटिल्डा, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, गुड लुकिंग है. और लेकिन वो साथ ही साथ वो गरीब भी है. वो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर है कि कभी कभी अपने आप को देखती है और सोचती है कि काश मैं भी थोड़ी अमीर रहती, मेरे पास भी महंगे कपड़े होते, महंगी गाड़ियाँ होती, अच्छा मकान होता. लेकिन ये मीडियम क्लास में बोर्न हुई है और ये गरीब है. और हमेशा इसका जो थॉट होता है वो एक्सटर्नल होता है. एक्सटर्नल मतलब कि हमेशा सोचती है मेरे पास ये होता, मेरे पास पैसे होते हैं, गाड़ी बंगला. तो इसके इसके दिमाग में ना यह सब चलते रहता है. और जब ये शादी भी इसी वजह से, इसकी जो शादी होती है वो भी एक मिडिल क्लास में क्लर्क की फैमिली से होती है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा डावरी भी नहीं होता है, ज़्यादा पैसे भी नहीं होते, ज़्यादा कोई रिसोर्स भी नहीं होता है. तो इसी वजह से इसकी शादी भी, मटिल्डा की शादी भी एक एवरेज फैमिली में होती है. और सबसे और इसको जो हैबिट है, जो बहुत ही बैड हैबिट है, कि अपने दोस्त से खुद को कंपेयर करती है. इसकी एक दोस्त है, इसका नाम है फॉरेस्टियर. और वो जो फॉरेस्टियर है थोड़ी सी अमीर है इससे. तो वो जब भी उससे मिल के आती है और जो सोचती है कि जब भी उससे मिल के आती है तो आके वो थोड़ी सी सैड हो जाती है, अपने आप को उससे कंपेयर करती है कि फॉरेस्टियर का लाइफ कितना अच्छा है, उसके पास पैसे हैं, हर चीज़ है, पहनने को कपड़े हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इस तरीके से थोड़ा सा वो सैड रहती है अपनी लाइफ को लेकर. कहीं ना कहीं अपने लाइफ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि जो उसके भाग्य में है, जो अपने फेट को है, वो उसको एक्सेप्ट करे. यह सब चीज़ नहीं करती है. इसके अलावा ये थोड़ा सा परेशान रहती है अपने लाइफ को लेकर. एक बार क्या होता है कि इसके जो हस्बैंड होते हैं एक बार इनविटेशन कार्ड लेके आते हैं, बहुत खुशी खुशी इसको देते हैं. कहते हैं मटिल्डा कि हमको एक बॉल पार्टी में चलना है, इसके लिए तुम तैयार हो जाओ. लेकिन जैसे ही कार्ड पड़ती है मटिल्डा गुस्से में आ जाती है, कहती है कि मैं कैसे जा सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ड्रेस, मेरे पास तो कोई अच्छे ड्रेस भी नहीं है. तो उसके जो हस्बैंड है मिस्टर लुइजल कहते हैं कि ठीक है, कितना लगेगा ड्रेस का. तो वो सोचती है कि मैं इनको कितना बताऊं ताकि ये मना भी नहीं कर पाए और देने में हिचके भी ना. तो मटिल्डा बताती है कि अराउंड 400 फ्रैंक्स में, चूंकि ये फ्रांस की स्टोरी है, तो 400 फ्रैंक्स में हो जाएंगे. और जो हस्बैंड होते हैं बेचारे, वो उनके पास पैसे तो होते हैं, वो इकट्ठे किए रहते हैं ताकि वो एक बंदूक खरीद सकें, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकें. लेकिन पत्नी के आगे किसकी चलती है. तो ये खरीद के लेके आते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस उनको उसको दे देते हैं. और जैसे जैसे दिन नज़दीक आता है वैसे वैसे मटिल्डा का जो परेशानी है वो बढ़ते जाता है. वो एक दिन उसके हस्बैंड पूछते हैं क्या हुआ, तुम 2-3 दिन से तुम मुझे अच्छी लग नहीं रही हो, क्या बात, क्या तुम बहुत ही स्ट्रेंज वे में बिहेव कर रही हो. सॉरी. तो मटिल्डा देन बोलती है कि मेरे पास पहनने के तो कपड़े हैं, लेकिन मेरे पास नेकलेस नहीं है. कोई एक मतलब गले में डालने के लिए कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ना चेन नेकलेस ऐसा कुछ नहीं है. तो इसके जो हस्बैंड बोलते हैं तो एक काम करो, आजकल तो फ्लावर का सीज़न है, तो फ्लावर्स पहन लो, अच्छा रहेगा, बहुत ही एक एरोमा बनेगा. तो ये सुन के गुस्सा आ जाती है, कहती कि मैं नहीं जाऊंगी ऐसे पहन के, मुझे कुछ ना कुछ नेकलेस तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए. तो उसके जो हस्बैंड होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि क्यों नहीं तुम अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टर के पास जाती हो और वहाँ से तुम कुछ उधार ले सकती हो. तो ये आइडिया दोनों को बहुत अच्छा लगता है और ये दोनों चले जाते हैं. और जब जाते हैं तो मैडम फॉरेस्टर के पास जब वे जाती हैं मैटिल्डा, तो उनको दिखाती हैं. तो पूछते हैं और कुछ नहीं है क्या आपके पास. तो एक आखिरी में उनको नेकलेस का सेट दिखाती है और उनको मटिल्डा को पसंद आ जाता है. तो मटिल्डा कहती है कि ठीक है कि मैं ये लूँगी और मैं इसको वापस कर दूंगी. फिर दोनों बड़े हंसी खुशी से आते हैं. तो क्या होता है, जब वो पार्टी में जाती है मटिल्डा, तो उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत सा गाउन है और साथ ही साथ मैडम फोस्टर का नेकलेस है. तो जब जाती है तो पूरे पार्टी में ये अट्रैक्शन रहती है, क्योंकि सुंदर तो रहती ही है, ब्यूटीफुल तो रहती ही है. तो सारे जो भी जेंट्स हैं इनसे बात करना चाहते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. लेकिन ये मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही उस पार्टी में खूबसूरत लग रही थी. और जब वो उससे वापस आते हैं तो ये उन्होंने वहाँ के जो
जो टांगे होते हैं उस पर बैठ के वो लोग वापस आते हैं। और जब जैसे घर पे दोनों लोग आते हैं पति पत्नी, तो जो मटिल्डा कहती है कि अब मैं आखिरी बार अपने आप को शीशे में देख लूं कि मैं कितना सुंदर लग रही हूँ। तो जैसे ही वो शीशे में खुद को देखती है तो सरप्राइज हो जाती है। क्यों? क्या देखती है कि उसके गले से जो नेकलेस था वो कहीं गिर गया है। और यहाँ तक हमने कहानी पढ़ ली है। तो अब इसके बाद क्या होगा कि क्या मटिल्डा अपने दोस्त को बताएगी या कुछ और तरीका निकालेगी या क्या करेगी, ये कहानी। इसका जो एंडिंग है ना बहुत ही सरप्राइजिंग है, बहुत ही मतलब इसमें आपको सीखने को दो तीन चीज़ें बहुत ही अच्छी मिली है, जिसको अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो आई थिंक आपकी लाइफ सक्सेस से भरी रहेगी हमेशा ही। ओके बेटा, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। लुइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। और जो इसके हस्बैंड थे वो वो मतलब आधा कपड़ा अपना खोल लिए थे और आराम करने के मूड में थे, क्योंकि सुबह के 4 बज गए थे। वो देखते हैं उसको थोड़ा सा परेशान है, पूछते हैं क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। और उसकी तरफ घूमती है बड़े परेशान से, शरीर कांप रहा है उसका, चेहरे पसीना है, और बोलती है कि आई है मेरे पास मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है। चोरी हकलाने लगती है वो, मेरे पास मैंने मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस कहीं गुम करा दिया है। ही अरोज इन डिसमे, व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और गुस्से में आके परेशानी में आके चिल्लाते हैं, क्या क्या बात कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. और परेशान में आके एकदम दोनों परेशान हो जाते हैं और लगते हैं ढूंढने, कपड़े में, फ्रॉक में, अलमीरा में, सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिलता है। He asked, you are sure you still had it when we left the minister's house? अब उसका हस्बैंड पूछते हैं, क्या तुम श्योर हो कि जब मिनिस्टर के हाउस से हम लोग निकले थे, जब पार्टी ओवर हो गई थी, क्या सच तब भी तुम्हारे गले में उस समय था? हम्म, एक मिनट, ये हो गया, नेक्स्ट आते हैं। यस, यस, I felt it as we came out, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. तो उसकी मतलब बोलती, हाँ हाँ, जब मैं बाहर निकली थी तो मुझे अच्छे से याद है कि पार्टी में तो नहीं गिरा है, लेकिन अगर वो रास्ते में कहीं गिरा होगा तो आवाज़ तो आई होगी। अगर वो रास्ते, उसका हस्बैंड बोलते हैं, अगर अगर रास्ते में गिरा होगा तो आवाज़ तो जरूर आई होगी। इट मस्ट बी इन द कैब, ऐसा हो सकता है कि वो कैब में हो, उस टैक्सी में हो, उसमें हो। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। कर हाँ हाँ, पॉसिबल हो सकता है कि उसमें गिरा हो, क्योंकि पार्टी में तो था, मुझे याद है। स्ट्रीट पे भी नहीं गिरा होगा, क्योंकि अगर गिरा रहता है स्ट्रीट पे तो आवाज़ तो पक्का आ रहता। तो हो सकता है कि वो कैब में हो। तो उसकी जो मटिल्डा है बोलती है परेशान होके, अच्छा ठीक है, तो क्या तुमने उसका नंबर नोट किया था? नो, एंड यू, डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? नो। तो वे एक दूसरे से पूछते हैं, क्या तुम लोगों ने, क्या तुमने उसका नंबर नोट किया था? तो दोनों बोलते हैं नहीं, क्योंकि दोनों थके हुए होते हैं उस समय। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, और वे लोग कास्ट डाउन, एक दूसरे को बड़ी मतलब बहुत ही, कास्ट डाउन मतलब कि बहुत ही निराशाजनक से, मतलब पूरा होप खो देना, उस तरीके से वो एक दूसरे को देखते हैं। फाइनली लुइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, और उसका हस्बैंड होते हैं अपने आप को फिर से पैंट शर्ट पहनते हैं। आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन टू फूड टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। बोलते हैं, वो कपड़ा पहनते हैं, कहते हैं मैं जा रहा हूँ रोड पे और देखता हूँ कि कहीं रास्ते पे तो नहीं गिरा है, जिस रास्ते से हम लोग वापस आए थे। एक मिनट। एंड ही वेंट एंड ही वेंट शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। और उसके हस्बैंड बाहर चले जाते हैं ढूंढने, और जो मटिल्डा है वो वहीं पे रहती है, उसी गाउन को पहन के बैठी रहती है। वो अपने आप को भी अनड्रेस भी नहीं की रहती है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा होता है क्या होगा, कैसे होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसके बाद क्या करना है। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, और 7 बज गए थे
तब उसके हस्बैंड वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला था। अब वो दिन भर क्या किए, ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवार्ड। वो पुलिस के पास गए, फिर कैब ऑफिस में जाके पूछे किसी के पास कोई है, किसी ने वापस तो नहीं किया है। और उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी निकलवा दिया कि अगर किसी को मिलता है नेकलेस तो उसको कुछ छोटा मोटा इनाम भी देंगे। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster। और जो मटिल्डा थी वो दिन भर वेट की, एकदम परेशानी के मूड में, बेचारी बहुत परेशान थी कि क्या होगा, मिला कि नहीं मिला। लुइजल रिटर्न इन द इवनिंग, और लुइजल सुबह का निकला, शाम को आते हैं। हिज हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। और चूंकि वो सब जगह घूम के आते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कंप्लेन कराते हैं, कैब ऑफिस में जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, एडवर्टीजमेंट लिखवाते हैं न्यूज़पेपर में, लोगों से बात करते हैं, घूमते हैं, फिर भी वो यह सब करते करते शाम हो जाता है, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन इन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम। तो उसके हस्बैंड थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं काम करो, तुम अपने दोस्त को एक लेटर लिखो और बोलो कि उसका जो क्लैप्स होता है, यानी कि जो उसका हुक होता है वो टूट गया है, और हम लोग उसको रिपेयर करा के वापस कर देंगे। दैट विल गिव अस टाइम, और इससे थोड़ा हम लोग को टाइम मिल जाएगा। हो सकता है कि इधर 2-3 दिन के अंदर क्या हो, वो पुलिस ला के दे दे, या कोई कैब वापस से मिल जाए, कहीं ना कहीं हम उसको रिट्रीव कर ले। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, और जैसा जैसा उसके हस्बैंड ने बताया वैसा वैसा मटिल्डा ने लिखा। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल ऑफ, और उस सप्ताह का एंड होते होते उनका सारा होप खत्म हो गया था। किस बात का, कि नेकलेस अब नहीं मिलने वाला है। एंड लुइजल, ओल्डर बाई 5 years, डिक्लेयर वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। और जो लुइजल थे वो बेचारे ढूंढ एकदम एक हफ्ता ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि अपने एज से 5 साल वो बुढ़े हो गए हैं, क्योंकि चेहरे पे परेशानी उनकी एकदम साफ साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा कि काम करते हैं, हमको ये जो ज्वेल है उसको रिप्लेस करना होगा। इन अ शॉप इन अ शॉप ऑफ पैलेसिस रॉयल, इस जगह का नाम है, वहाँ पे दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। और वे पैलेस रॉयल में जाते हैं, उनको एक चैपलेट, मतलब कि एक क्या बोलते हैं, माला ही कह लो, तरीके से स्ट्रिंग कह सकते हैं, एक डायमंड का नेकलेस मिलता है जो कि एग्जैक्टली उसी तरीके से लग रहा था जो कि नेकलेस उन्होंने खोया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक, लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग थी बहुत ज़्यादा था, जो कि 40,000 फ्रैंक्स था। और दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और वे लोग मतलब उनसे बात करके डिस्काउंट करा के 36,000 पे उनको भी परचेज कर सकते थे। लॉयजल possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest। और लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो कि पापा ने उसको दिए थे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि वो हम्म, होता है ना, जब पापा लोग अपना विरासत छोड़ के जाते हैं तो वो उनको उनके पास था, और बाकी के पैसे उसने उधार लिए। ही मेड ruinous promises, took money from the ushers and whole race of lenders। देखिए 18,000 फ्रैंक्स थे, अब बाकी के पैसे थे उन्होंने जो मनी लेंडर्स हैं उनसे उधार लिए। मतलब बहुत ही स्ट्रेंज प्रॉमिस किए कि मैं लौटा दूंगा 10 दिन में, 20 दिन में, 1 साल में, 1.5 साल में। और बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब होता है ना कि जो भी लेंडर्स होते हैं उनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो बात मान के प्रॉमिस करके पूरे पैसे ले लिए। देन यू वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक। और सारे मनी लेंडर से पैसे लेके इंटरेस्ट रेट मनवा के अपने पास जो 18,000 रुपये था सबको मिला के 36,000 में उन्होंने परचेज कर लिया। When Madame Louisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone। जब इन्होंने परचेज कर लिया और वापस लेके गए, जो मटिल्डा थी जब लेके गई वापस करने, तो मैडम फॉरेस्टियर थोड़े से गुस्से में आ गई और बोली, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। थोड़ा सा रिजिड टोन में, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टोन में बोली कि मटिल्डा तुमको ये पहले ही वापस कर देना चाहिए था, हो सकता था कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी,
किसी का सामान लेते हैं, उधार अगर ले रहे हैं सामान, तो एक टाइम लिमिट होता है, उसमें आपको वापस करना होता है। Madame Forestier didn't open the jewel box as Madame Loisel feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What would she say? Would she take her for a robber? और जैसे मटिल्डा जो थी मैडम फोस्टर को, उसने वो डायमंड बॉक्स दिया, लेकिन मन ही मन वो थोड़ा सा डर रही थी। क्या डर रही थी? क्या हो अगर ये खोल के देख ले, क्या हो अगर ये पता चल जाए कि इसने ये सब्स्टिट्यूट किया है, उसके जगह पे दूसरा रखा है, कि वो फिर वो क्या बोलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगा दी, ऐसा कुछ दिमाग में वो चल रहा था मटिल्डा के दिमाग में। मैडम लुइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, लेकिन मैडम फ्रोस्टर ने खोल के नहीं देखा। मैडम लुइजल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, और अब इनको लुइजल को, मैटिल्डा को पता चला था कि जो नेसेसिटी वाली लाइफ होती है कितनी बुरी होती है। जैसे पहले में हमने क्या पढ़ा था कि इनका जो लाइफ होता है ना, एकदम एयरी होता है, मतलब ख्याली पुलाव, कि मुझे ये चाहिए, मेरे हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, मेरे पास ये गाउन होना चाहिए, ये नेकलेस होना चाहिए, बहुत सारा इनका दिमाग चलता था। लेकिन अब उनको पता चलता है कि जो नेसेसिटी वाली लाइफ होती है कितनी हॉरिबल होती है। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, तो वो उनको वापस कर देती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वापस करके आती हैं, और मटिल्डा खोलती भी नहीं है। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट। अब बात किसकी आती है कि जो इन्होंने उधार लिया था मनी लेंडर्स से, तगड़े तगड़े इंटरेस्ट रेट पे, उसको चुकाने की बारी आती है। शी वुड पेड, अब वो कहती है कि वो उसको पे करेगी। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज्ड देयर लॉजिंग, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। तो क्या करती है कि पहले तो अपने मेड को निकालती है, जो नौकरानी को, ताकि उससे कुछ पैसे बचे। दे चेंज देयर लॉजिंग, अपना वो लोग किराया, अपना वो रूम बदलते हैं, अपना रहने का जगह बदलते हैं, और वो एक एटिक मतलब एक छोटा सा रूम होता है, उसको वो रेंट पे ले लेते हैं। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ ए किचन। एक काम करते हैं, आज इसको यहीं करने देते हैं, कल से पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो इसको आपको करना क्या है, अगेन लाइन बाय लाइन पढ़ना है इसको, कुछ अपने तरीके से समझने की कोशिश करनी है, कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए मीनिंग्स आएंगे, उसको नोट डाउन करना है, ठीक है? लिटरेचर पढ़ने का यही एक तरीका होता है, और कोई तरीका नहीं होता है। इससे आपका कंप्रीहेंशन भी बढ़ेगा, ठीक है बेटा? इसका कल हम लोग इसको पढ़ के ख़त्म कर देंगे, क्लियर है? चलिए, एंजॉय कीजिए, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।